नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 13 फरवरी शुक्रवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। राजस्थान हाईकोर्ट ने आमजन के स्वास्थ्य पर गंभीरता दिखाते हुए कहा कि मिलावटी दूध और जहरीले पानी से उगाई जा रही सब्जियां न खाने पड़े, इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। कोर्ट ने राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन मिलावटी दूध की खरीद, प्रोसेसिंग व गुणवत्ता परीक्षण की व्यवस्था के बारे में रिपोर्ट तलब की है। वहीं राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने कहा कि प्रदेश में कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट्स में उनकी स्थिति और जहरीले पानी से सब्जियां उगाने के मामले में कार्रवाई के बारे में जानकारी दी जाए। अब 6 अप्रैल को सुनवाई होगी। थर्ड ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफर के सवाल पर राजस्थान विधानसभा में बहस हुई। बीजेपी विधायक गोविंदर रानी पुरिया के सवाल पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि थर्ड ग्रेड टीचर्स के तबादलों का कोई प्रावधान नहीं है। इस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने ऐतराज जताते हुए कहा कि आप थर्ड ग्रेड टीचर्स को गुमराह करना चाह रहे हो। इसके बाद दिलावर ने जवाब दिया कि जिले में बाहर थर्ड ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफर का प्रावधान नहीं है। यह सुनते ही जूली ने टोका कि आपके जिले का जिक्र नहीं था, आप तो कह रही हैं कि थर्ड ग्रेड ट्रांसफर के ही प्रावधान नहीं है। भगवान सूर्य हम सबके जीवन में ऊर्जा का संचार करते हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के 2 साल पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना की प्रशंसा करते हुए कहा कि भगवान सूर्य हम सबके जीवन में ऊर्जा और उत्साह का संचार करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, भगवान सूर्य हम सबके जीवन में ऊर्जा और उत्साह का संचार करते हैं। आज के दिन शुरू हुई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना भी उन्हीं से रोशन है। यह देशवासियों को स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के लिए निरंतर प्रेरित करती है। बता दें कि केंद्र सरकार ने 14 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री सूर्य घर निःशुल्क बिजली योजना की शुरुआत की थी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक्सप्रेसवे के लिए टोल शुल्क में राहत का फैसला लिया है। जब तक एक्सप्रेसवे पहले सिरे से आखिरी सिरे तक पूरा नहीं बन जाता, तब तक टोल में 25% की छूट रहेगी। यह व्यवस्था आने वाले 15 फरवरी से 1 साल तक जारी रहेगी। सड़क परिवहन मंत्रालय के मुताबिक टोल दर अधिनियम 2008 में बदलाव करते हुए यह व्यवस्था की गई है। अब टोल दर अधिनियम 2026 के तहत तय किया गया है कि जो एक्सप्रेसवे पूरी तरह नहीं बने हैं, उनकी टोल दर कम की जाए। देवप्रयाग के पास एक यात्रियों से भरी पिकअप बेकाबू होकर गंगा नदी में गिर गई। हादसा सुबह लगभग 5 बजे ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर चिलडांग के पास हुआ। पिकअप ऋषिकेश से श्रीनगर की ओर जा रही थी। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस सहित एसडीआरएफ की टीम द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। पुलिस प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक पिकअप में 2 लोग के सवार होने की आशंका है, जिनकी तलाश के लिए नदी की नहरों के बीच युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक बेहद पेचीदा और भावनात्मक मामले में कानून की नई लकीर खींची है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि एक 93 वर्षीय महिला को यह साबित करने के लिए डीएनए टेस्ट से गुजरना होगा कि याचिकाकर्ता महिला उसकी सगी बेटी है या नहीं। जस्टिस विपिन गुप्ता की बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि भारतीय कानून में पितृत्व को लेकर जो धारणाएं मौजूद है, लेकिन मातृत्व को नकारने का यह मामला अनूठा है। इस कानूनी लड़ाई की शुरुआत एक पुश्तैनी कृषि भूमि को लेकर हुई। याचिकाकर्ता महिला के पिता ने साल 2014 में अपनी पैतृक संपत्ति को लेकर एक वसीयत रजिस्टर्ड करवाई थी। शादी के बाद दिल्ली से कोटा लौटते समय शुक्रवार सुबह करीब 7 बजे दूल्हा दुल्हन की कार कंटेनर से टकरा गई। आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। नवविवाहित पति पत्नी को अलवर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दोनों का इलाज जारी है। कोर्ट के अभिषेक शर्मा और दिल्ली निवासी उनकी पत्नी कामिनी शर्मा ने 10 फरवरी को फेरे लिए थे। बड़ोमा देव थाना पुलिस ने बताया कि एक्सीडेंट शुक्रवार सुबह करीब 7 बजे के आसपास दिल्ली मुंबई हाईवे पर शीतल के पास हुआ। दोनों लग्जरी कार में थे। राजस्थान पुलिस द्वारा 30 करोड़ रुपए के कथित फ्रॉड केस में गिरफ्तार विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अगुवाई वाली पीठ ने उनकी जमानत याचिका पर राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपराधिक मामलों का उपयोग धन वसूली के साधन के रूप में नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने निर्देश किया कि दोनों आरोपियों को बेल बॉन्ड भरने पर तुरंत अंतरिम जमानत रिहा की जाए। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की एक बहुमंजिला इमारत में आग लग गई। 45 मंजिला इमारत के 9वें फ्लोर पर आग लगी है। मल्टीफ्लोर बिल्डिंग में आग लगने की सूचना मिलने के बाद अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में स्थानीय फायर ब्रिगेड की टीम को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची टीम ने राहत और बचाव कार्य शुरू किए। बहुमंजिला इमारत होने की वजह से फायर ब्रिगेड की टीम के लिए आग पर काबू पाना काफी चुनौती भरा काम है। लोग इस आशंका से भी डरे हुए हैं कि कहीं आग यदि अन्य फ्लोर तक फैल गई तो काफी मुश्किल हो जाएगी। चूरू में एसपी कार्यालय में एक एडवोकेट के साथ कथित बदसलूकी का मामला गर्मा गया है। इस घटना के विरोध में चूरू बार संघ के अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया और एसपी कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया है कि 2 दिन पहले एडवोकेट अभिषेक पूनिया के साथ एसपी कार्यालय में दुर्व्यवहार किया गया था। बार एसोसिएशन के इस मामले में कार्रवाई की मांग करते हुए प्रशासन को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था।
राजस्थान के जोधपुर जिले में पालगांव के आरती नगर स्थित आश्रम में रहने वाली प्रसिद्ध कथावाचक और भजन गायिका साध्वी प्रेम बाइसा की संदिग्ध मौत का मामला अब भी लोगों के मन में कई सवाल छोड़ गया है। पुलिस ने इस मामले की गहन जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की है, जिसने अब तक 48 लोगों से पूछताछ की, 500 से अधिक पेश किए पूछताछ नोट तैयार किए। राज्य की एसएफएल ने विसरा जांच रिपोर्ट 11 दिन बाद सौंपी, जिसमें किसी भी प्रकार के जहर या विषाक्त पदार्थ की पुष्टि नहीं हुई। अप्राकृतिक कारणों के स्पष्ट संकेत भी नहीं मिले हैं। अब अंतिम मौत का कारण तय करने का जिम्मा मेडिकल बोर्ड पर है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद जांच की दिशा और साफ हो जाएगी। दिल्ली के 3 स्कूलों को आज शुक्रवार सुबह धमकी वाले ईमेल मिले हैं। इसके बाद अधिकारियों ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। दिल्ली फायर सर्विसेज के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। इनमें से एक स्कूल सेंट्रल दिल्ली के झंडेवालान इलाके में बीटी तमिल स्कूल है। इस स्कूल ने सुबह करीब 9:15 बजे डीएसएफ को धमकी की सूचना दी थी। एक और स्कूल ने पेरेंट्स को मैसेज भेजकर इसकी जानकारी दी। सभी स्कूलों को खाली करा लिया गया है। पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोप तय करने पर अपना ऑर्डर सुरक्षित रख लिया है। पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव और 13 अन्य लोग आरोपी हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। स्पेशल जज विशाल गोगले ने ऑर्डर सुरक्षित रखा। आरोपियों के वकील और ईडी की दलीलें सुनने के बाद आरोप तय किए गए। कोर्ट ने 3 मार्च को ऑर्डर सुना सकता है। भाजपा जयपुर संगठन ने अपनी कार्यकारिणी सदस्यों की जंबो सूची जारी कर दी है। इसमें 44 कार्यकर्ताओं को सदस्य की जिम्मेदारी दी गई है, जिनमें 12 महिला हैं। शहर अध्यक्ष अमित गोयल के अनुसार भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ की स्वीकृति और निर्देश पर सूची घोषित की गई है। इनमें विधानसभा वार प्रतिनिधित्व तो है ही, साथ ही विधायकों की राय पर भी कुछ नाम है। हालांकि ज्यादातर चयन शहर अध्यक्ष पर हुआ है। कोटा जिले में 21 फरवरी से आयोजित होने वाले 2 दिवसीय कोटा महोत्सव के लोगों का विमोचन जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने कलेक्ट्रेट सभागार में किया। इस अवसर पर महोत्सव से जुड़े विभिन्न एसोसिएशन और संस्थानों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। कार्यक्रमों की रूपरेखा और आमंत्रण पत्र का भी विमोचन किया गया। कलेक्टर ने बताया कि महोत्सव की शुरुआत 21 फरवरी को सुबह 8 बजे गोदावरी धाम में श्री गणेश वंदना, महाश्रृंगार और भजन गायन से होगी। इसके बाद सुबह 11 बजे शौर्यघाट चंबल रिवर फ्रंट पर लोकल टैलेंट हंट प्रतियोगिता आयोजित होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।